हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, बट नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए इजी चैप्टर। ठीक है, ये भी इसके भी क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं आपके बोर्ड में। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या होता है प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी मींस अ चांस, सिंपल वन चांस। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है तीन चीज पे। प्रोबेबिलिटी का सिंबल हम लोग ये लिखते हैं पीई। व्हाट इज ई? ई इज एनी इवेंट। ई आपका कोई भी इवेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये दो चीज पे डिपेंड करता है। एक होता है आपका एफ ई, दैट इज फेवरेबल इवेंट, यानी जिसके चांस, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। ठीक है, तीसरा होता है आपका सैंपल स्पेस। इसको हम लोग टोटल इवेंट भी बोल सकते हैं। इसे हम लोग टोटल इवेंट भी बोल सकते हैं क्लास 10 तक। आगे आपको 11th में इसका टर्म सैंपल स्पेस ही लर्न करना पड़ेगा। ओके, बट अप टू क्लास 10 यू कैन यूज द टर्म टी, टोटल इवेंट। ओके, नो इशू। नाउ प्रोबेबिलिटी होती क्या है? पीई इज इक्वल टू एफ ई अपॉन सैंपल स्पेस। ओके, ये हो जाता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की खासियत है, इसके आंसर बड़े नहीं होते, छोटे में काम हो जाता है इसका। ठीक है, इसके प्रोबेबिलिटी जो होगी 0 से 1 के बीच ही में आंसर आते हैं सबके। 0 से कम नहीं आएगा, मतलब नेगेटिव में नहीं आएगा, और 1 से ऊपर नहीं जाएगा। किसी की प्रोबेबिलिटी 2 नहीं हो सकती, 64 नहीं हो सकती, 92 नहीं हो सकती। ठीक है, प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के अंदर ही घूमता रहेगा। कैसे? देखिए, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी ना होने की, मतलब जिसका 0 चांस है, जैसे कि हमने कहा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मैंगो फ्रॉम ए बनाना ट्री। ठीक है, तो भाई सैंपल स्पेस आपके पास पूरे ट्री हो गए। ट्री में सपोज करो आपके पास 10 बनाना लगे हैं। ठीक है, सैंपल स्पेस 10 हो गए, बट क्या उसमें आपके पास मैंगो हो सकता है बनाना ट्री में? 0। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एफ ई अपॉन सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 0/10 इज इक्वल टू 0 हो गई। ठीक है, अब हम यही कहेंगे प्रोबेबिलिटी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बनाना फ्रॉम बनाना ट्री। तो ये श्योरेस्ट इवेंट हो गया। सैंपल स्पेस, मान लिया हमने 10 बनाना है। फेवरेबल इवेंट 10 बनाना है भाई। ठीक है, कोई भी एक फल आकर के आग बंद करके भाई तोड़े तो आपका बनाना ही निकलना है। ठीक है, तो फेवरेबल इवेंट कितना आ गया? 10। इसका प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू फेवरेबल इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 10/10 इज इक्वल टू 1 आ गया। सो प्रोबेबिलिटी 0 किसकी होगी? इम्पॉसिबल इवेंट की होगी। प्रोबेबिलिटी 1 किसकी होगी? श्योरेस्ट इवेंट की होगी। ठीक है, जिसमें कि होना ही होना है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी उसकी 1 हो जाएगी, श्योरेस्ट इवेंट, और जो इम्पॉसिबल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, ये बना। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी जो होगी, ये कंडीशन बनी, फर्स्ट कंडीशन बनी कि 0 प्रोबेबिलिटी 1, यानी प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 तक चल सकती है। ठीक है, एक कंडीशन प्रोबेबिलिटी की हो गई। सेकंड, किसी भी चीज के होने की या ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। किसी भी चीज के होने की या ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। जैसे कि हमने मान लिया, हमने एक पासा फेंका, एक डाइस। ठीक है, अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस। ठीक है, तो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा भाई? 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, एनी नंबर कैन कम अप, सो सैंपल स्पेस विल बी 6। ठीक है, हम फर्स्ट कंडीशन में बोलते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। ठीक है, तो फेवरेबल इवेंट क्या निकला? या तो ऑड नंबर में 1 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 5 आएगा। 7 तो आ नहीं सकता, क्योंकि भाई 6 ही तो होते हैं। 7 आ नहीं सकता, तो हाउ मेनी इवेंट्स कैन पॉसिबल? दिस इज 3। इसका प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस, मींस 3/6 मेक्स 1/2। ठीक है, अच्छा, सेकेंड कंडीशन में हमने कहा कि इवन नंबर ना, सॉरी, ऑड नंबर ना है। ऑड नंबर ना है तो क्या है? इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, तो इसके लिए फेवरेबल इवेंट क्या हो गया? इज इक्वल टू 2 4 6, यानी इवेंट बने 3, सैंपल स्पेस आपके पास 6 है ऑलरेडी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस मेक्स 3/6 इसमें 1/2 आ गया। नाउ चेक करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ
नॉट हैपनिंग का ऐसे नोट करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 1। चेक करते हैं होने की और नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/2। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कमिंग एन ऑड नंबर, दैट इज 1/2। दोनों का सम कर दिया, 2 1 + 1 मेक्स 2/2 इज इक्वल टू 1। 1 आ रही है। तो सेकेंड इवेंट हो गई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इज इक्वल टू 1, ये होगी। ओके, ये सेकंड कंडीशन बनी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी के आंसर किसी में भी आ सकते हैं, पता है। प्रोबेबिलिटी जो है आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि इसके आंसर आप किसी में भी निकाल सकते हो। किसी में इन द सेंस, किसी में इन द सेंस, किसी में यानी कि इसका आंसर आपका परसेंटेज में, पहले तो आंसर आपका फ्रैक्शन में आया, ठीक है, फ्रैक्शन में आया, ठीक है, और किस में आ सकता है, परसेंटेज में आ सकता है, ठीक है। भैया आपने मल्टीप्लाई में 100 कर दिया, परसेंटेज में आ गया, ठीक है। इसका आंसर आपका डेसिमल में आ सकता है, ठीक है, डिवाइड कर दिया डेसिमल में आ गया, ठीक, ये हो गया, ये हो गया, रेशियो में भी आ सकता है, ठीक है, इन चारों में आ सकता है। लेकिन हम लोग जो लेते हैं वो फ्रैक्शन में ही लेते हैं, ठीक है। बट इवन अगर आपका आंसर परसेंटेज में, डेसिमल में, रेशियो में आ रहा हो तो आंसर गलत नहीं है कहीं से। ओके, द आंसर इज नॉट रॉन्ग। सो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के। इसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं आपके। पहले टाइप का क्वेश्चन होता है, अच्छा ये कंडीशंस हो गई, ठीक है, मैं बोर्ड रख कर रहा हूं, फिर क्वेश्चन आराम से लिखूंगा। पहला कंडीशन आपका बना कॉइन का, ठीक है, कॉइन। अब जब आप एक कॉइन उछालते हो, व्हेन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई, ठीक है, व्हेन अ सिंगल थ्रो ऑफ ए कॉइन, इवेंट क्या क्या हो सकते हैं आपके पास, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है, इधर हेड विल कम और टेल विल कम, ठीक है, इसका मतलब कुछ हो नहीं सकता है, ठीक, सिक्का खड़ा नहीं हो जाएगा, सो हेड या टेल। सो इस केस में अगर आपसे पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड कितनी होगी, सैंपल स्पेस कितना बना, फेवरेबल इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस, फेवरेबल कितना है 1 अपॉन सैंपल स्पेस कितना है 2, 1/2 होगी, ठीक है। अब अगर इसी तरह से हम लोग दो सिक्के उछालते हैं तो कंडीशन क्या हो सकती है, दैट इज या तो दोनों में हेड आएगा, या तो एक पहले वाले में हेड दूसरे में टेल, या तो दूसरे में, पहले वाले में टेल दूसरे में हेड, या तो दोनों में टेल। ये हो गई 1 कॉइन के लिए और ये हो गई 2 कॉइन्स के लिए, ठीक है, ये इवेंट हो गई। ओके, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, ये आपके पास 4 कंडीशंस बन जाएंगी, ठीक। अब इसके क्वेश्चंस आप डिकोड कर लोगे इजीली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, 2 हेड्स, 2 हेड्स कितना हो जाएगा, एक ही इवेंट में आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट 4, तो 1/4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, अ हेड किस में आ रहा है, या तो सेकंड में आ रहा है या तो थर्ड में आ रहा है, तो फेवरेबल इवेंट कितना हो गया 2, 2 बाई सैंपल स्पेस 4, तो कितना हो गया, कंडीशन ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 1 हेड, 1 हेड, 1 हेड के लिए कितना हो गया, 2 कंडीशन है पॉसिबल, कितने में, 4 में, तो आंसर आ गया 1/2, ठीक है। अच्छा, इसमें एक तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, एटलीस्ट, एटमोस्ट, व्हाट इज एटलीस्ट, एटलीस्ट, एटमोस्ट, ठीक है, देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, एटलीस्ट, सपोज कीजिए एक बच्चा गया अपने पापा के साथ दुकान में, ठीक है, उसने कहा पापा कम से कम 2 टॉफी तो दिला ही दो मुझे, कम से कम 2 टॉफी तो दिला ही दो मुझे। तो अगर पापा ने बच्चे की बात मानी तो क्या करेंगे, या तो वो 2 टॉफी दिलाएंगे, या तो 3 दिलाएंगे, या तो 4, या तो 5, जितने उनका पॉकेट अलाउ करे, जितना उस वक्त बच्चे में प्यार आ रहा हो, डिपेंड्स, ठीक है। मतलब अगर बच्चे की बात मानी उन्होंने तो कम से कम 2, यानी 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है। तो सेम कंडीशन इसमें भी बन रही है, ठीक है। अगर हमने यहां पे कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, 2 हेड के लिए कितनी है 1/4 हो गया, ठीक है। और अगर कहा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट, ATLEAST, एटलीस्ट 2 हेड, ठीक है, एटलीस्ट 2 हेड यानी कम से कम 2, कम से कम 2, ज्यादा भी हो सकती है, ठीक। तो कम से कम 2 हेड नहीं, कम से कम आपका 1 हेड का ले लेते हैं, कम से कम 1 हेड, कंडीशन क्या बन जाएगी 1 2 3, 3 कंडीशन बनेगी, तो 3 इवेंट आ गए 4 में से। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड का कितना निकाला था हमने 2/4, दैट इज 1/2 निकाला था। देखिए 1 हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/2,
एटलीस्ट वन हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 3/4, चेंज हो गया। ये था कंडीशन एटलीस्ट की। अब आ जाते हैं एटमोस्ट पे, ठीक है। अब पापा के साथ मम्मी को भी भेज दो, ठीक है। मम्मी पापा और बच्चे तीनों गए, ठीक है। मम्मी को आया गुस्सा, मम्मी ने कहा कि नहीं बेटा, आपको ज्यादा से ज्यादा तो 2 ही टॉफी मिल पाएगी, ज्यादा से ज्यादा 2 टॉफी मिल पाएगी, यानी 2 मिली। अगर मम्मी की बात मानी गई तो 2 मिली, एक ले तो भी चलेगा, ना ले तो भी चलेगा, ना ले तो भी चलेगा। तो एटमोस्ट की कंडीशन क्या होगी, एटमोस्ट की कंडीशन यानी या तो जितनी ही गई उन्होंने, ठीक है, वो होगी, या फिर कम, ठीक है, दोनों चल सकती है। इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट वन हेड के लिए क्या बन जाएगी, 1 HEAD, वन हेड के लिए कंडीशन क्या बन जाएगी, देखिए वन हेड के लिए क्या बन जाएगी, वन हेड के लिए वन हेड तो आ ही जाए, ठीक है, ना आए तो भी चलेगा। मतलब कंडीशन कितनी बनी, 3/4 ये बनी, ये बनी एटमोस्ट की कंडीशन। क्लियर, दिस इज द कंडीशन ऑफ एटमोस्ट। होप समझ में आया आपको, एटलीस्ट एटमोस्ट। नहीं अगर कुछ कंफ्यूजन है अगर आपको, तो वीडियो में बैक जाके फिर से देख लीजिएगा एक बार, मैंने डाउट आपको दूर करने की पूरी कोशिश की है। ओके ना, अब आ जाता है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज डाइस का, ठीक है। ये था कॉइन्स का, अब डाइस पे आ जाते हैं। डाइस डाइस डाइस, ठीक है। तो इन केस ऑफ डाइस, अगर हमने एक डाइस फेंका, एक डाइस अगर हमने फेंका, ठीक है, डाइस अगर आप देख लीजिएगा क्या कहते हैं उसको, सिंगुलर प्लूरल, तो एक डाई का फेंका हमने, तो कंडीशन क्या हो सकती है, तो 1 या तो 2 या तो 3 4 5 6, यही टोटल नंबर ऑफ इवेंट 6 होंगे। अब आपसे जो पूछा जाए, अगर पूछा जाता है व्हाट इज द कंडीशन ऑफ गेटिंग 3, तो 3 के आने की कंडीशन क्या होगी, एक ही तो होगी, तो 1/6 होगी। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होंगी, 2 3 5 हो जाएगा, तो 3/6 दैट इज 1/2 आ गई। ऑड नंबर निकाली चुके हम लोग, ठीक है, दैट इज 1/2 आ रही थी, ठीक। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ी दिक्कत आती है 2 डाइस में, थोड़ी सी, ठीक है। अगर 2 डाइस की कंडीशन कही जाती है तो इसके लिए आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा, सिंपल। मैं चार्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि साफ सुथरा। तो 2 डाइस अगर फेंकेंगे तो ये कंडीशन आपके पास फॉर्म होगी, ठीक है। कितने इवेंट हो गए, 6 6 36, ठीक है। इसका सैंपल स्पेस कितना बना, इज इक्वल टू 36, ठीक। इसके क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम एज 7। तो इस चीज में एक खासियत होती है कि इसमें जो डायगोनल होते हैं, ये डायगोनल बहुत काम के होते हैं। अगर आपसे कहा जाए 7, तो आपने एक में काउंट किया 7, उसको डायगोनल खींच लिया, ठीक है। कितने इवेंट बने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, सम 7 की कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, इवेंट हो गए 6 अपॉन 36, 1/6 आ गया, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, तो 4 किस में आ रही है, देखिए इन्हीं 4 में 4 आ सकती है और किस में 4 नहीं आ सकती, ठीक है। तो कंडीशन हो गई 3 इवेंट हो गए, 3/36, ठीक है। सॉल्व कर दिया, आंसर आ जाएगा। डबलेट, डबलेट एक कंडीशन डबलेट होती है। डबलेट क्या है, ये जो है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इन्हें हम लोग डबलेट कहते हैं, इन्हें हम लोग डबलेट कहते हैं, ठीक है। तो ये डबलेट, इस तरह से हमें जो पूछा जाए हम वो निकाल के देख सकते हैं। तो सैंपल स्पेस केस में कितना हो जाएगा, दिस इज 36 हो जाएगा, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देन इसमें अब आई थी बात कार्ड्स पे। कार्ड्स के क्वेश्चन देख लीजिए। सो कार्ड्स किस किस को खेलना आता है, ओके, बताइएगा मुझे कमेंट पे। और देखिए फिलहाल कार्ड, प्लेइंग कार्ड्स, इसमें 2 तरह के कार्ड्स होते हैं। एक होता है आपका ब्लैक किंग, ब्लैक, एक होता है रेड, ठीक है। ब्लैक में 2 तरह के कार्ड्स होते हैं, एक होता है आपका ये दिस एंड दिस,
और रेड में बन जाएगा दिस एंड दिस, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं स्पेड, इसे कहते हैं क्लब, ये हो जाएगा हार्ट, इसे हम लोग ब्रिक भी कह सकते हैं या फिर डायमंड भी बोलते हैं, ठीक है। हर एक में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे क्यू के एंड ए होता है, ठीक है। ये वाले नंबर कार्ड सब में पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो 3 कार्ड्स होती हैं जे क्यू के, दीज आर नेम्ड एज फेस कार्ड्स। क्या कहा जाता है इसे? फेस कार्ड्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें शक्लें बनी होती हैं, ठीक है। गुल्लू बेगम बादशाह, इनमें शक्लें बनी होती हैं, ओके। नाउ अब ये कार्ड सब में पाया जाता है, तो इसके क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं? देखिए कितने हो गए कार्ड, 13 कार्ड हो गए टोटल। तो 13 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 13 4 जा 52 कार्ड्स हो गए। सैंपल स्पेस कितना लिखा भाई आपके पास? इज इक्वल टू 52 निकल आया, ठीक है। रख दीजिए, आगे चलते हैं। इसमें आपको क्या मिल जाएगा? दिस इज, अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग, तो किंग कितने होंगे भाई? किंग या तो 1 2 3 4 किंग होंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग कितना हो जाएगा? हाउ मेनी किंग्स आर देयर? 4 है आउट ऑफ 52। आ गया 4 52, सॉल्व कर दिया 1/13 आंसर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक किंग, अब हमें निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक क्वीन। ब्लैक क्वीन कितना हो जाएगा भाई? अब क्वीन, यही दो ब्लैक कार्ड्स हैं, इनमें क्वीन कितने हैं? 2 हैं, 2/52, ठीक है। आ गया 2/52, 1/26, आ गया आंसर। अब इसमें कुछ एक ऐसी कुछ कंडीशन होती है जिसमें कि दोनों चीज ओवरलैप हो रही है। जैसे कि हमसे कहा जाए व्हाट इज द कंडीशन ऑफ गेटिंग अ स्पेड और एन एस, ठीक है। स्पेड और एन एस, ठीक है। एस मतलब इक्का, ठीक है। तो भाई स्पेड के कितने कार्ड है? स्पेड के कार्ड आपके पास 13 कार्ड हो गए। स्पेड के कार्ड कितने हो गए? 13 हो गए, प्लस एस कितने हुए? 4 हुए, 1 2 3 4, ठीक है। 14 + 4 हो गए। बट एक दिक्कत है कि भाई इसमें अगर स्पेड में लेंगे तो स्पेड का एक और स्पेड का एक एस, और इधर भी आपके पास 4 एस है, तो एक कार्ड आपके पास ओवरलैप नहीं करेगा, दैट इज 3 कार्ड हो जाएंगे इसमें। मतलब 13 14 15 16, ठीक है। ये वाला आउट ऑफ कितने कार्ड थे आपके पास भाई? 52, तो कितना आ गया? 16/52। इसको कर देंगे सॉल्व, आंसर हो जाएगा, ओके। ये आपके पास बना कार्ड टाइप के क्वेश्चंस, ठीक। अब एक कुछ जो हम लोगों ने कंसेप्ट डिस्कस किया था उस बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में। आपसे पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग दे रखा है आपको 0.7। बताया था कि क्वेश्चन में आंसर जो है क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी डेसिमल में भी पूछा जा सकता है, आ सकता है। आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग कितना होगा? तो अभी आपको क्वेश्चन बताया भाई, या तो हारेगा या तो जीतेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। विनिंग की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इज इक्वल टू 1 माइनस 0.7 इज इक्वल टू 0.3। आगे क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग, ओके। ये बना, ओके। अब इससे कुछ अच्छे क्वेश्चन इन द सेंस कि कैलेंडर टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन जल्दी नहीं आते, लेकिन आप बिल्कुल मना नहीं कर सकते कि नहीं आते, ठीक है। आने के चांसेस हैं थोड़े से, ठीक। अगर हम लोग एक सिंपल ईयर लें, मतलब नॉन लीप ईयर, ऑर्डिनरी ईयर में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? इज इक्वल टू 365, सबको पता है, कोई इसमें कमेंट में लिखने की चीज नहीं है, ठीक है। 365 डेज हो गए। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन अ ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है। एक ईयर है जिसमें 365 डेज है, ठीक है। उसमें लाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक। उसमें 53 संडेज लाने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो
ना सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 365 डेज है, तो 365 डेज 365 डेज में कितने वीक्स होंगे, डिवाइड बाई 7 कर देंगे, 365 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 52 वीक्स आ जाएंगे, प्लस 1 डे भी आएगा। ठीक है, जब उसको 365 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा 52, रिमाइंडर आ जाएगा 1, यानी 52 वीक्स तो पूरे हो गए, बचा एक दिन। तो अपने पास 52 वीक्स मतलब 52 संडेज तो आ ही गए, 52 संडेज तो आ ही गए। अब बात हो रही है एक दिन संडे आ जाए तो 53 संडे हो जाएगा। मतलब इस एक दिन, ये जो एक दिन निकला, ये एक दिन क्या क्या हो सकता है, या तो संडे हो सकता है, या तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मेरे पास इसमें फेवरेबल इवेंट क्या है, हमें क्या चाहिए, हमें संडे चाहिए, तभी तो मेरे पास 52 संडेज पूरे हो गए, एक संडे और मिल जाएगा, 53 संडेज हो जाएंगे, है ना। तो एक संडे आ जाए, संडे कितने में आ रहा है, एक ही इवेंट में आ रहा है। सैंपल स्पेस कितना है, सैंपल स्पेस आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला इज इक्वल टू फेवरेबल इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस इक्वल टू 1/7 इज द आंसर। काम खत्म। ठीक है, ये बना। ठीक है, इसी में थोड़ा सा चेंज इसमें। अब आपसे कहा जाए लीप ईयर है, आपसे कहा जाए लीप ईयर है, ज्यादा कुछ इसमें चेंज नहीं करेंगे हम लोग, चलो पूरे चेंज कर देते हैं। अब आपके पास 366 डेज है, लीप ईयर की बात हो रही है, 366 डेज है। तो 366 को अगर हम लोगों ने 7 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन तो 52 ही आया, रिमाइंडर भाई 2 आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर 2 आ गया, तो इसमें 56 संडे चाहिए, तो 52 वीक्स तो पूरे हो ही गए, प्लस 2 डेज बचे, यानी 52 संडेज तो हमें मिल ही गए, प्लस 2 दिन बच रहा है। अब इन 2 दिन में से हमें एक संडे निकालना है। अब 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं भाई, 2 दिन हो सकते हैं, या तो संडे मंडे हो जाएगा, या तो मंडे ट्यूसडे हो जाएगा, या तो ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे पॉसिबल है, थर्सडे फ्राइडे तो कहीं नहीं गया, फ्राइडे सैटरडे, या सैटरडे संडे हो सकता है। ये कुछ इवेंट हो सकते हैं, 2 दिन ये हो सकते हैं भाई, मंडे और सैटरडे तो हो नहीं जाएगा एक साथ। ठीक है, क्योंकि कंसेक्यूटिव डेज की बात हो रही है। फेवरेबल इवेंट कितना बना भाई लोग, संडे कितने में आ रहा है, या तो इसमें आ रहा है या तो इसमें आ रहा है, मतलब 2 इवेंट में आ रहे हैं। सैंपल स्पेस कितना है, सैंपल स्पेस है 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो प्रोबेबिलिटी कितनी मिली, प्रोबेबिलिटी ऑफ 52 संडेज तो हो ही गया यहाँ पे, प्लस 1 53 संडे इज इक्वल टू 2/7 आ गया। ठीक है, ओके, ये रहा। ठीक, अब सिर्फ संडे क्यों ले, सिर्फ संडे क्यों ले, हम अपने क्वेश्चन में बन गया 53 संडेज एंड 53 मंडेज, ये आ जाए। ठीक है, तो कहानी वही, 52 वीक्स तो आ ही रहे अपने पास, प्लस 2 डेज आ रहे। ठीक है, तो इस केस में क्या मिल रहा है हमें, मतलब ये 52 संडे 52 मंडे तो आ ही गए, अब एक संडे एक मंडे और मिल जाए। एक संडे एक मंडे किस कंडीशन मिल रही है, पहली कंडीशन मिल रही है, एक संडे मंडे, बाकी में मंडे है संडे नहीं है, इसमें संडे है मंडे नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन नहीं चल पाएगी, तो फेवरेबल इवेंट कितना बन गया, इज इक्वल टू 1 बना। ठीक है, सैंपल स्पेस कितना है 7, टोटल इवेंट वही आपका, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना बना 1/7 बन गया। ओके, ये बना। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन बने। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें डिस्कस करते हैं। आपसे कहा गया है a jar contain 24 marbles। ठीक है, टोटल मार्बल्स कितने हैं भाई आपके पास, 24 है। ठीक है, सम ऑफ दीज आर ग्रीन एंड अदर आर ब्लू। ठीक है, कुछ ग्रीन है और कुछ ब्लू है, अच्छी बात है, होने दो। इफ अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल इज 2/3। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल कितना दे रखा है, 2/3 दे रखा है। ठीक, फाइंड द
ब्लू बॉल्स इन द जार। ठीक है, तो हमें ब्लू बॉल निकालने की, ब्लू बॉल कितने दे रखे हैं भाई, ये निकालना है। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल दे रखी है इज इक्वल टू 2/3, तो ग्रीन बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फेवरेबल इवेंट ग्रीन बॉल मतलब नंबर ऑफ ग्रीन बॉल अपॉन टोटल बॉल्स इज इक्वल टू 2/3। नंबर ऑफ ग्रीन बॉल हमें निकालना है, नंबर ऑफ ग्रीन इज इक्वल टू 2/3 अपॉन टोटल बॉल कितने दे रखे हैं, 24 दे रखे हैं, क्रॉस कीजिए, इज इक्वल टू 2/3 इंटू 24, 3 8 सा 8 टू द 16 आ गए। अब हमारे पास ग्रीन बॉल कितने आ गए, ग्रीन बॉल आ गए 16, टोटल बॉल मिला के भाई मतलब ग्रीन और ब्लू मिला के दे रखा होगा। ठीक है, तो ग्रीन प्लस ब्लू इज इक्वल टू 24 है, ग्रीन उसमें कितना निकाल लिया आपने, 16 प्लस ब्लू इज इक्वल टू 24, तो ब्लू बॉल कितना आया, 24 माइनस 16 दैट इज 8 बॉल्स आ गए। ब्लू बॉल कितने आ गए, 8। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बोर्ड में। ठीक है, तो हम लोगों ने कोशिश किया जितने मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल हो सके वो हम लोग डिस्कस किए। ओके, थैंक यू वीडियो लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, और भी मैक्सिमम कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपसे मिलेंगे चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेके, उसके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लास 9 की कुछ चीज़ें रिवाइज कर रखिएगा, क्लास 9 में आपने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी उसकी कुछ चीज़ें रिवाइज कर रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।